मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के चौथे इतवार की लितूरिया में शामिल हैं। आज की तिलावतें हमें याद दिलाती हैं कि खुदा हमेशा हमारे वापस आने का इंतज़ार कर रहा है ताकि हम जिंदगी की वो फरावानी हासिल कर सकें जो वो हमें पेश करता है। पहली तिलावत इसराइलियों के यरीहो के मैदानों में फसह मनाने की बाबत बताती है। दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा से मिलाप कर लो, और इंजील मुकद्दस हमें मुशर्रफ बेटे की तमसील की बाबत बताती है। आज की पहली तिलावत यशुआ नबी और उन लोगों की तरफ से वादा शुदा सरजमीन में फसह मनाने की तकरीब का जिक्र करती है जो 40 साल तक सहरा में मुकीम रहे। यशुआ नबी उनसे हम कलाम होते हुए कहते हैं कि खुशी मनाना वाजिब है क्योंकि खुदा अपनी बड़ी कुदरत से तुमको मिस्र की गुलामी से निकाल लाया है। ये पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी का पेशगाम है। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल के करंथियों के कलीसिया को लिखे गए दूसरे खत में से ली गई, जिसमें बनी नौ इंसान का खुदा के साथ मेल जोल मसीह की सलीब पर मौत से हुआ। यसु जो बरहक इंसान है, अभी तक गुनाहों से मुबर्रा है, इंसानों के गुनाहों को उठाता और अपने आप को उन तमाम गुनाहों के कफारे के तौर पर सलीब पर पेश करता है। वो लोगों को खुदा से मिलाता और अपनी बेशकीमत कुर्बानी से हमें रास्तबाज बनने की दावत देता है। मुकद्दस लूका आज की इंजील मुकद्दस में एक बार फिर सिखाता है कि खुदा एक मेहरबान और हमारी खामियों के बावजूद हमें समझने वाला बाप है। वो बेटा जो मिरास में से अपना हिस्सा मांगता है, वो उस शख्स की अलामत है जो गुनाह के जरिए से अपने आप को खुदा से मुनक़ता कर लेता है। मुकद्दस पोप जॉन पॉल दोम डिवाइस इन मिज़ेरिकॉर्डिया में फरमाते हैं, अगरचे लफ्ज़ रहम इस तमसील में जाहिर नहीं होता, इसके बावजूद ये तमसील खास तौर पर वाज़ेह अंदाज में इलाही रहमत के जौहर का इज़हार करती है। मेरे अज़ीज़ों, रोज़ों के चौथे इतवार को रवायती तौर पर लौतारे संडे कहा जाता है। लौतारे एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब खुश होना है। जश्न मनाने वालों के पास ये इख्तियार भी है कि वो आज के दिन गुलाबी रंग के लिबास पहन सके। ये ईस्टर विजल में बपतिस्मा पाने वालों के लिए दूसरी जांच का इतवार भी है। यूं तो आज की तीनों तिलावतों में खुशी का अंसर पाया जाता है। गुलामी से रहाई की खुशी, खुदा से मिलाप की खुशी और बाप बेटे के मिलाप की खुशी, लेकिन आज की का इंजीली इक़्तिबास खुसूसी तौर पर हमारी खुशी की वजह बयान करता है। यीशु में हमारे लिए खुदा की अजीम मोहब्बत जाहिर हुई है। अपने दुखों, अपनी मौत और क़यामत के जरिए मसीह ने हमें खुदा और एक दूसरे के साथ मिलाया है। यीशु यरूशलेम का सफर करते हुए भीड़ को तालीम देता और सिखाता है। फरीसी और फकीह यीशु को शिकायत और चैलेंज करते हैं क्योंकि वो अपनी मेज पर गुनाहगारों का इस्तेमाल कर रहा है। मुकद्दस लूका की इंजील के मुताबिक खुदा यीशु मसीह एक ही मौजू पर अपने नाकदीन यानी फकीहों और फरीसियों को 3 तमासील के जरिए जवाब देते हैं। खोई हुई भेड़ की तमसील, खोए हुए धर्म की तमसील और मुशर्रफ बेटे की तमसील। लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर तवज्जो देते हैं मुशर्रफ बेटे की तमसील पर, जो खुदा की इलाही मोहब्बत और उसकी रहमत की बाबत हमें बताती है। मुशर्रफ बेटे की तमसील आज भी उतनी ही ताकतवर है जितनी कि यीशु ने पहली बार फरीसियों और फकीहों को बताई थी। ये मरूफ कहानी आज तकरीबन हर शख्स की जिंदगियों में जानी पहचानी जाती है। मौजूदा वक्त की जरूरतों पर मुस्तकबिल को जाया करने का लालच, बुरे इंतखाब की अफसोसनाक जाती दरियाफ्त, मुसीबत से निकलने का रास्ता बनाना, नाकाम हो जाने वाले बच्चों के लिए वालिदैन का एहसास जिम्मेदारी, खानदानों में हसद, अच्छी इक़दार का फुकदान, जश्न मनाने की ज़रूरत और
तौबा के लाजवाल इम्कान के दरमियान पैदा होने वाले मुश्किल तनाज़ा जैसे मौज़ूआत आज की इंजील में हम देखते हैं। मेरे इस रोज़ों के अय्याम में हम सब ये तसव्वुर करते हैं कि हम सब मुशर्रफ बेटे की तरह हैं। हम होश में आ जाते हैं, अपनी खुद साख्ता जलावतनी से अपने गुनाहों पर सोचते और पशेमान होते हैं। हम उस शख्स के कुछ अवामल को पसंद नहीं करते जो हम में है। हम वो बनना चाहते हैं जो हम तसव्वुर करते हैं, क्योंकि हमारे कदमों के नीचे जो ज़मीन है, जो रास्ता है, वो सबसे बढ़कर हमसे आजिज़ी का तकाज़ा करता है। लिहाजा रोज़ों के अय्याम के दौरान हम तौबा करते हैं, हम अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत बनाते हैं, हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, हम उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करते हैं जो हमारी खुशियों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, ताकि दूसरों की खुशियों पर ज़्यादा गौर किया जाए। मेरे जो तमसील के आगाज़ में छोटा बेटा एक बुरे लड़के की तरह और बड़ा बेटा एक अच्छे लड़के के तौर पर दिखाई देता है, लेकिन कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि ये दोनों किरदार मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को ख़ानदानी इत्तेहाद और हम आहंगी की राह में रुकावट का बाइस बना लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे लिए खुशखबरी ये है कि मेहरबान खुदा खोए हुओं और परागंदा लोगों से मोहब्बत करता है, उन्हें कबूल करता है। हम चाहे तामील करें या बगावत, खुदा हम तक पहुँचता है, जैसा कि बाप ने अपने दोनों बेटों के साथ किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुदा के खिलाफ कितना गुनाह करते हैं, लेकिन इन गुनाहों की मुआफ़ी में वो कभी पीछे नहीं हटता। जैसा कि कलामे खुदा में मसीह की किताब उसके 3 बाब की 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद की मेहरबानियां मौकूफ नहीं हुई और उसकी रहमतें ज़ाहिल नहीं हुई। सुबह ताज़ा होती है, तेरी वफादारी अजीम है। चुनांचे यहाँ हमें ये दर्स मिलता है कि जो चीज़ रहमत के वक्त अहम है वो मुआफ़ी का दिया जाना और वसूल किया जाना है। आए इस बात पर तवज्जो करें, खुदा की तरफ रुजू करें, अपनी तवज्जो को खुदा की तरफ मबजूल करें और इस बात पर ज्ञानो ध्यान करें। क्या हम आज ज़बूर नवीस के साथ मिलकर ये कह सकते हैं, ऐ खुदा अपनी रहमदिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे